कभी कभी कुछ बातों का और कुछ लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब आप लोग पढ़ें सबसे पहले ये मैसेजेस जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, ये सब मैसेजों में मैंने उनसे साफ साफ पूछा हुआ है कि केक का क्या करना है, केक का क्या करना है, आप ले लें ड्राइव पे, एड्रेस सही दे दें। लेकिन उन्होंने मुझे ना ही एड्रेस सही दिया, बदतमीज़ी से बात कर रहे। पहले तो जब उन्होंने मुझे ऑर्डर किया था उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो केक किसके लिए। जब मैंने पूछा कि लड़की के लिए तो है, लेकिन आपकी वाइफ है, मंगेतर है, फियांसे है या गर्लफ्रेंड है या आपकी बहन है, बेटी कौन है, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सोच समझ के मुझे बताया कि मेरी मंगेतर है। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ऑर्डर किया, आधी रात में उन्होंने मुझे ऑर्डर किया। ये रमज़ान के स्टार्ट का ऑर्डर है। इसके स्टार्ट के आप लोग मैसेज पढ़ेगा जिसमें मैंने हर मैसेज में उनसे पूछा हुआ है कि केक का क्या करना है, केक का क्या करना है, जिसमें उन्होंने मुझे साफ साफ बोला कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए केक, आप रख लें। पहले उनका इन-ड्राइव पे एड्रेस नहीं आ रहा था। मैंने इतनी बार ट्राई किया, जब नहीं आया मैंने उनसे बोला कि आप खुद आके ले जाएं। मैंने उनको अपना एड्रेस सेंड करा तो वो मुझसे कहते हैं कि जो है ना, मैं तो नहीं आ सकता, आप इन-ड्राइव ही करवा लें। जब फिर मैं इन-ड्राइव करवाया जा रही हूँ बार-बार तो एड्रेस नहीं आ रहा था। पहले तो मैंने उनका ये केक इफ्तार के बिल्कुल थोड़ी देर पहले, इफ्तार होने वाली थी, तकरीबन मैंने 6 बजे तक इनका ये केक रेडी किया। पहले इफ्तार बनाई, फिर उसके बाद मैंने इनका केक रेडी किया कि इफ्तार के फ़ौरन बाद मैं डिलीवर करवा दूँगी। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं, मैंने जब इनको मैसेज किया इफ्तार के बाद कि आप मुझे एड्रेस कंफर्म करें ताकि मैं आपको ये भेज दूँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, आप अभी नहीं भेजें, आप 11 बजने में जब 10 मिनट होंगे ना, आप तब भेजिएगा ताकि उनको 12 बजे तक मिल जाए। मैंने फिर भी उनसे बोला कि देखिए मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई, फिर भी 11 बजे तक आप मंगवा लें ताकि 12 बजे उन्हें मिल जाए। लेकिन उन इंसान को ये बात समझ नहीं आ रही थी, उनको चाहिए था फिक्स 12 बजे ही। ठीक है, जब 12 बज गए तो मैं भी थोड़ी मसरूफ़ हो सकती हूँ, तो मैं मसरूफ़ हो गई, तो मैंने टाइम नहीं देखा कि 12 बज गए। और 12 बजने में कुछ ही टाइम था जब मैं उनको मैसेज करी तो मुझे एड्रेस सेंड करे, वो इन-ड्राइव पे नहीं आ रहा। मैं अल्लाह के बंदे को समझा रही हूँ भाई मेरे कि इन-ड्राइव पे एड्रेस नहीं आ रहा, मुझे सही से बताएं या फिर आप खुद कर लें। तो उन्होंने पहले तो बोले नहीं, आप करें, फिर बोले आप मुझे अपना एड्रेस बताएं तो मैं खुद लेना आ जाता हूँ। मैंने अपना एड्रेस भी बताया लेकिन वो आने के लिए एग्री नहीं। फिर बोले नहीं, आप करवाएं, मैं कैसे आऊँ, आप करवाएं। फिर मैं दोबारा पूछ रही हूँ कि भाई चलें ठीक है, आप मुझे बता दें, मैं करवा देती हूँ। ऐसे करते करते उन्होंने मुझे 1:30 बजा दिए। जब 1:30 बज गया तो उसके बाद उन्होंने बोला टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप एक काम करें, आप खुद रख लें। और यार करके बात कर रहे थे। तो पहली बात तो मैंने उनसे बोला कि आप यार नहीं बोले, आप सिस्टर बोले, बहन बोले, कुछ भी बोले, बाजी बोले, बेटा बोले, लेकिन यार मत बोले। ठीक है, लेकिन उनको मेरी बात शायद ये वाली बुरी लग गई तो उन्होंने उसका मुझसे मतलब बदला लेना शुरू किया। या कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है जिसका जवाब देना बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है। और यही वजह है जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, रमज़ान के स्टार्ट की वीडियो है। और मेरे पास इसके बाद इतनी अच्छी वीडियोस पड़ी हुई हैं, इतने अच्छे कस्टमरों की, इतने प्यारे प्यारे केक, लेकिन मैं सबको साइड पे रख के ये वाली वीडियो अपलोड करी हूँ क्योंकि मुझे इसका जवाब इसके ज़रिए और लोगों को भी जवाब देना है। क्योंकि बहुत लोगों के मुँह खुलते हैं, अपनी गलती दूसरों पर डालने के लिए बहुत लोग तैयार रहते हैं। उनको लगता है कि जब सामने वाला इंसान कामयाब हो रहा है ना, तब उस पर तोहमतें लगाएंगे तो उसका जो बिज़नेस है, उसकी जो कामयाबी है वो रुक जाएगी। लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते कि इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है। उनके लाख चाहने के बाद भी कोई किसी को नहीं बेइज्जत कर सकता जब तक अल्लाह खुद ना चाहे, जब तक वो इंसान गलत ना हो। जब इंसान गलत नहीं होता तो उसके साथ कभी गलत नहीं होता। मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है, मैंने कुछ गलत नहीं किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ गलत नहीं होगा। मुझे 1% भी डर नहीं है। बगैर डर खौफ के मैं ये वीडियो इसीलिए अपलोड करी। मेरे पास सारे मैसेज हैं, उनके भी हैं और अपने भी हैं। मैंने जो भी उनको बोला था मेरे सारे मैसेज लगाए और उनके भी लगाए और अपने भी लगाए। इसी वजह से लगाए क्योंकि वो अपनी हद से पार हो गए थे। मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर करके चाहूँ तो मैं उनको ब्लॉक कर दूँ, लेकिन मैं नहीं ब्लॉक करी। क्यों? क्योंकि मैंने गलत किया ही नहीं है तो मैं ब्लॉक क्यों करूँ। कोई भी इंसान ऐसा आता है, ये पहले नहीं है, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपनी गलती दूसरों पर डालते हैं और आके वीडियो पे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करके बददुआएं देना या कुछ। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, आप लोग सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मेरा नहीं कर रहे। क्योंकि जब मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, मैं ये जानती हूँ। और अगर मैं गलत होंगी तो मेरे साथ गलत होगा, ये भी मैं इतना जानती हूँ। अब बताएं, मैंने ये पूरा केक रेडी किया, मैंने इसके ये फ्लावर मंगवाए, गजरे मंगवाए, गजरे वाले को पैसे दिए, फ्लावर वाले को पैसे दिए, तो ये सब मेरे पैसे फजूल के तो नहीं लगे थे ना। मैंने जो आपसे पैसे लिए उन सब चीज़ों को मंगवाया है ना, उनसे ये जो केक बनाया इस पर मटेरियल लगाया ना, लेकिन उनको ये बात नहीं समझ आई और वो मेरी वीडियो पे कमेंट्स करके बोल रहे हैं कि जो ना इसने तो केक बनाया ही नहीं है। कल सुबह शायद मैं उठी हूँ तो मेरा यूट्यूब पे कमेंट्स आया हुआ था। वैसे तो मैं 1 महीने से इनके कमेंट्स को इग्नोर करी थी, लेकिन कल इनका यूट्यूब पे कमेंट आया हुआ कि जो है ना इसने जो ना हमारे पैसे ले लिए और ना केक नहीं दिया और जो ना केक की पिक्चर भी नहीं दी। अगर केक बनाया होता तो पिक्चर देती ना, इसने तो केक बनाया ही नहीं था। लेकिन जब आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा, जब वीडियो स्टार्ट में ही मैंने इनको पिक्चर सेंड करी हुई जिसमें उन्होंने खुद बोला थैंक यू, उन्होंने खुद बोला कि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। फिर मैंने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट भी मैंने दूसरे दिन किया था, वो भी गुस्से में आके, जब उनकी जो भी लड़की
है, जो भी उनकी लगती है, उसने मुझे मैसेज करके बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी की। तब जाके मैंने ये सारे केक बाँटा और गजरे वजरे सब तोड़ ताड़ के फेंके। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे बदतमीज़ी की। और उसके बाद भी मैंने उनसे बोला कि अभी भी केक फ्रिज में रखा हुआ है, आप ले लें। लेकिन उसने अपनी हद पार कर दी। वो मेरी बात सुनने के अलावा सिर्फ अपनी बोली जा रही थी। तब जाके मैंने ये सब केक वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करा और उसकी वीडियो बनाई कि मैंने बोला कि मैं वीडियो एहतियात के तौर पे बना रही हूँ। वैसे मैं उनको वीडियो नहीं सेंड करने वाली थी। मुझे लगा था वो आदमी सही है, वो औरत बदतमीज़ी करेगी, जाने दो। लेकिन मैंने जब उनको बोला कि भाई देखें, वो जो लड़की है वो ऐसे बोल रही है, तो आप उनको समझाएं कि जो ना आपने खुद ही मुझे बोला था कि केक आप खुद नहीं लेने आ रहे हो और ये बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो वो मुझे ऐसे मैसेज क्यों कर रही है। तो वो आगे से खुद भी बदतमीज़ी करने लगा। लेकिन मैंने फिर भी उसको इग्नोर करा, ना मैंने ब्लॉक किया, ना कोई जवाब दिया। मैंने उसको भी इग्नोर किया, उसकी लड़की को भी इग्नोर किया। लेकिन वो मेरे यूट्यूब पे आके कमेंट्स कर रहे हैं और मैंने उसको इतना अच्छा समझा, मैंने यूट्यूब की खुद लिंक दी। मैंने कहा चले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, आप मेरी वीडियो देखा करें। लेकिन वो बंदा मुझे गिराने के चक्कर में मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर रहा है। लेकिन मैं उनको यही बताना चाहती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे या उनके जैसे और लोग जो आके मेरी वीडियो पे कमेंट्स कर रहे हैं। मैं चाहूँ तो कमेंट भी डिलीट करूँ, मैं चाहूँ तो उनको जवाब भी दूँ, लेकिन मैं जवाब दे रही, ना ही कमेंट्स का और ना ही उनकी बातों का। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। और जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं ना, वो अच्छे से जानते हैं, वो खुद भी इस चीज़ का फ़ैसला कर लेंगे वीडियो देख के ही, सारे मैसेज देख के ही कौन गलत है, ठीक है। और अगर रहा ना तो ये वाली वीडियो मैं पिन भी कर लूँगी, क्योंकि इनके जैसे ना और बहुत सारे लोग हैं जो गंदी सोच के मालिक हैं, जो अपनी सोच दूसरों पे डालते हैं, अपनी गलती दूसरों पे डालते हैं, दूसरों को कामयाब होते हुए नहीं देख सकते। मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगी, आपके कमेंट्स करने से कुछ नहीं जाता। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला है, बस इस चीज़ को याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।